हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज डिस्कस करने वाले हैं हम कि स्विंग ट्रेड क्या होता है और स्विंग ट्रेड में कैसे पैसा बनता है और किस तरह से स्विंग ट्रेड की जाती है और स्विंग ट्रेड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सब चीज़ों पर आज डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। चार्ट जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेड कब लेना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, हर एक टॉपिक पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेड को लेकर के इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो सबसे पहले आप जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और नए अगर हैं आप हमारे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग देगी। बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे हम हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको स्विंग ट्रेड क्यों लेना चाहिए और स्विंग ट्रेडर बनने के क्या फ़ायदे हैं, इंट्राडे से बेस्ट क्यों है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेड में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्राफ पेपर लगाया है और आप उसमें देख रहे हो कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, एक स्विंग ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडर इंट्राडे से अलग होता है। पहले तो ये समझ लीजिए, इंट्राडे जो है इसका मतलब ये है कि दिन के दिन में सौदा लेना है और दिन के दिन में सौदा काट लेना है। यानी एक दिन में ही आपको सौदे को लेना है और एक दिन में ही उस सौदे को उसी दिन में काट लेना है। पर स्विंग ट्रेडर जो होता है वो 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन के लिए वो ट्रेड लिया जाता है। 2 दिन के लिए भी हो सकता है, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन के लिए भी हो सकता है, ठीक है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो कंटिन्यू बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत शानदार टॉपिक हमारा रहेगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आप अगर एक स्विंग ट्रेडर है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमने यहाँ डिस्कस करेंगे कि डेवलप ए प्लान। आपके पास में एक प्लान होना चाहिए। प्लान क्या है? प्लान होना चाहिए सबसे पहले मनी मैनेजमेंट। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट यानी पैसे का मैनेजमेंट। आपके पास में कितनी कैपिटल होनी चाहिए? देखिए, जो भी आपके पास में कैपिटल है, जैसे अगर आप 1 लाख रुपए से शुरुआत कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग की, तो 2% का रूल आपको याद रखना है। मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट रूल है 2%। 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होने देंगे। इस बात को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है और अच्छे से आप इसको नोटिस कर लीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट हम अगर कर रहे हैं तो 2% से ज़्यादा लॉस हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल बची रहनी चाहिए। कैपिटल बचेगी तो आगे हम ट्रेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ये कहूँगा कि कोई भी ट्रेडर के लिए एक बैकबोन का काम करती है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस तो आपको आनी ही आनी चाहिए। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है तो भैया ट्रेडर बनना बाद में, पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस और आपको चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, वो आना चाहिए। अगर आप चार्ट एनालिसिस कर पाओगे तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और स्पेशली अगर आपको स्विंग ट्रेडर बनना है तो चार्ट आपको देखना आना ही चाहिए। अब चार्ट में क्या क्या देखना है उसको हम जल्दी से क्विकली समझ लेते हैं। ओके, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, इसके लिए मैं अलग से एक डिटेल में वीडियोस बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं चार्ट एनालिसिस की। बट अभी के लिए चार्ट एनालिसिस में आप समझ लीजिए कि हमें 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपके पास में प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपको देखना है कि प्राइस एक्शन किस तरह से चल रहा है, चार्ट में किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, वो आपको देखना है। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है चार्ट में वो है आपके लिए कि कोई पैटर्न बन रहा है क्या, यानी कोई भी ट्रेडिंग पैटर्न आपका बन रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर पैटर्न बन रहा है, कोई फ्लैग पॉल पैटर्न बन रहा है, या फिर कोई आपके पास में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर आप ये देखेंगे कि कोई ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। जो डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स हैं वो उसमें से कोई भी एक अच्छा पैटर्न अपने लिए बन रहा है क्या, फेवरेबल पैटर्न बन रहा है क्या, तो पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस एक्शन देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे कि इस चार्ट में यानी जिस भी आप स्टॉक में ट्रेड करना चाह रहे हैं, स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं, उसमें वॉल्यूम है या नहीं है। वहाँ पर जो आपके पास बड़े प्लेयर्स हैं वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। यानी ब्रेकआउट तो हो गया पर अगर वॉल्यूम नहीं आया है तो फिर उसमें आप मत जाइए। उसके लिए मैं चार्ट पे आपको लेके चलूँगा, वहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए और कौन से ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, तीनों इनको मैं डिस्कस करूंगा। इसके साथ में आरएसआई जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। अच्छा, एक बात ये समझ लीजिए कि जब भी आप कोई ट्रेड में एंटर ले रहे हैं तो वहाँ पर एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए ये मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। एक एक पॉइंट, स्टॉप लॉस क्या रखना है वो भी बताएंगे, और आपका
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, हर एक चीज़ पर डिटेल में बात करेंगे। ओके, इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है, यानी पहला आपका हो गया मनी मैनेजमेंट, यानी आपको मनी, आपके पास पैसा है उसका आपको मैनेजमेंट करना है। आपके पास लाखों रुपए होगा भाई मेरे पास, बट इस बात को समझ लेना है कि आपको छोटे से ट्रेड लेना है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो डेफिनेटली ये बात समझ लीजिए कि 50 क्वांटिटी से या 100 क्वांटिटी से शुरू करिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए जब तक कि आप प्रॉफिट में नहीं आने लग जाएं, जब तक कि आप इसको अच्छे से सीख नहीं जाएं। ठीक है, जब तक आपके पास में लर्निंग नहीं होने लगे अच्छे से, लर्निंग है तो अर्निंग है, सीधी बात है। ठीक है, रिस्क है तो रिस्क नहीं है, लर्निंग है तो अर्निंग है भाई। ये डायलॉग बदल लीजिए और रिस्क लेने से पहले लर्निंग कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में अंधे कुएं में गिरने वाली बात हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा बर्बाद करना है। ठीक है, शेयर मार्केट में कोई अमीर रातों रात बने नहीं बने, रोडपति ज़रूर बन जाता है। तो इस बात को समझेंगे तो ये बात सबको समझ में आ गई आई थिंक। फिर उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट को हम समझेंगे। चार्ट में अभी आपको लेके चलूँगा और चार्ट पे दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। अब तीसरा पॉइंट जो आपके पास में है, 2 पॉइंट अपने क्लियर हो चुके हैं, तीसरा पॉइंट है आपके पास में सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर। जब भी आप कोई ऑर्डर लेंगे स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कैपिटल को बचाने के लिए, स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। एसएल आपको ज़रूर लगाना है। ठीक है, अब एसएल 2 तरह के हैं, एक तो आपके पास में इनिशियल है, यानी इनिशियल स्टॉप लॉस है, और दूसरा है आपके पास में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यानी एक बार जब आपने स्टॉप लॉस लगाया है वो कहाँ लगाना है। ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं उनकी शिकायत रहती है कि सर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, पर क्या होता है कि जैसे जो स्टॉक है वो नीचे आता है और हमारा स्टॉप लॉस कट जाता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो भैया आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है वो गलत लगाया है। इस बात को समझ लीजिए कि स्टॉप लॉस गलत अगर आप लगा रहे हो तो उसका रिजल्ट यही होने वाला है। ठीक है, पैसे को देख कर नहीं लगाना है कि मेरे यार इतने जाएंगे, इतने पैसे मैं गवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2000 रुपये चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा देता हूँ। नहीं, चार्ट को देख करके समझ के स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है उसको भी मैं अभी बताऊंगा, आपको लेके चलेंगे चार्ट पर। ओके, और फिर उसके बाद में नंबर 4 रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है कि कितना आपको रिस्क, तो सीधी बात है 2% से ज़्यादा हमें कैपिटल को नहीं गंवाना है, हमारी कैपिटल को बचा के रखना है भाई। कैपिटल अगर बची रहेगी तो हम आगे भी ट्रेड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कैपिटल को बचा के रखना है। ठीक है, और इसके बाद में देखो हम आगे डिस्कस करें यहाँ पर कि आपका रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। तो इसको मैं आपको चार्ट पे ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कि चार्ट में आपको रिवॉर्ड कहाँ तक लेना है और कहाँ तक आपको मिल सकता है। देखो मिलने के लिए तो हम तैयार ही बैठे हैं कि जितना मिल जाए उतना कम है। ठीक है, पर खोएंगे हम 2% से ज़्यादा नहीं, ये बात समझ लो आप। ठीक है, मिलने को तो कितना भी मिल जाए, ऊपर वाला कितना ही दे दे अपने को, हम तैयार ही बैठे हैं, बट हमारा जो पैसा है वो लॉस 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए और इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको हैबिट बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट है अपने पास में मॉनिटर ट्रेड। जो भी आपने ट्रेड ले लिया कि भैया हमने ट्रेड तो ले लिया, ट्रेड लेने के बाद में मान लो आपके पास में ट्रेड ले लिया आपने, ट्रेड लेने के बाद में उसको मॉनिटर करते रहिए कि किस तरह से आपको न्यूज़ मिल रही है। यानी मॉनिटर कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। मॉनिटर करने के 3 तरीके हैं। यानी मॉनिटर करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है ग्लोबल व्यू, यानी ग्लोबली मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे यूएस वगैरह के मार्केट में क्या चल रहा है, नैस्डैक मार्केट किस तरह का है, एसएनपी का क्या किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। फिर उसके बाद में इंडियन मार्केट कि हमारा जो अपने पास में इंडियन मार्केट है वहाँ पर किस तरह से आ रही है, तेज़ी है, मंदी है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में जिस भी आपने शेयर लिया है उसका सेक्टर कैसे कर रहा है, उसका सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है वो हमें देखना है। फिर उसके बाद में आता है अपना स्टॉक। तो ये 4 चीज़ें जो है इनको एनालिसिस करना है, इनको मॉनिटर करते हुए चलना है कि सबसे पहले यूएस वगैरह का जो ग्लोबल मार्केट है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या सिनेरियो बना हुआ है, पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है या किस तरह का सिनेरियो बना हुआ है। फिर उसके बाद में इंडियन मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, और साथ में जो सेक्टर, जिस सेक्टर में हमने अभी एंट्री ली है वो सेक्टर किस तरह से बिहेव कर रहा है, और उसके साथ ही जिस सेक्टर का हमने शेयर ले रखा है वो शेयर किस तरह से चाल चल रहा है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक ये बात से भी समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में मेंटेन डिसिप्लिन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लगता है ऐसे है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपने स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, आपको 2% का रूल याद रखना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कट गया है, चुपचाप आप साइड में हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पैसा बचेगा, हम और ट्रेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अगर कैपिटल बची रहेगी तो आगे और भी मौके मिलेंगे। कैपिटल को जिद करके बर्बाद मत करिए मेरे भाई। ठीक है कि नहीं मैं तो
मुझे तो वरदान मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जाएगा ही, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, वेट करते हैं, नहीं करना वेट भाई, ठीक है। समझ लेना है कि भैया हमारा स्टॉप लॉस कट गया है, स्टॉप लॉस लगा के रखो, कट गया कोई बात नहीं, साइड में बैठो, फिर ट्रेड लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिसिप्लिन को बहुत ध्यान रखना है, डिसिप्लिन बना के रखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, रिव्यू एंड लर्न। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लर्निंग इज़ अर्निंग। आप लर्निंग करते रहिए, पैसा अपने आप आता रहेगा, बनता रहेगा, लर्निंग इज़ अर्निंग। अगर आपने यहाँ पर लर्निंग आप करते रहोगे, साथ साथ सीखते रहोगे, रोज़ आप यहाँ पर अपडेटेड रहोगे मार्केट के प्रति, और सीखते रहोगे, अच्छी बुक्स पढ़ते रहोगे, आपको बहुत नॉलेज आपका गेन होता रहेगा, डेफिनेटली आपको अर्निंग भी होती रहेगी, ठीक है। अब आपको क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें थी कि जो आपको करनी है, ये सारी चीज़ें वो थी जो आपको करनी है यहाँ पर। अब क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करना है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम साथ में। देखिए, अवॉइड इम्पल्सन, इमोशंस को कंट्रोल रखना है, इमोशंस को कंट्रोल रखना है। आपने जो भी ट्रेड लिया है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये नीचे आ गया, मेरा स्टॉप लॉस कट गया है, आप बाहर हो जाइए। ज़्यादातर लोग तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं, वो ये देखते हैं कि नहीं मैं ऐसे ही काट लूँगा सौदा, फिर उसके बाद में भी वो बने रहते हैं ट्रेड में, नेगेटिव हो रहा है, बार बार नीचे जाया जा रहा है, फिर भी वो बने हुए कि नहीं, वेट करते हैं कि नहीं आएगा, ऊपर आएगा ऊपर आएगा। बिल्कुल वेट मत करिए, आपका पैसा लगातार जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है पैसा। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। दूसरी बात, इमोशंस जब भी आपको ब्रेकआउट अगर लग रहा है, ब्रेकआउट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से फेक ब्रेकआउट हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, तो उसको ब्रेकआउट को थोड़ा सा टाइम दीजिए भाई मेरे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसे नहीं कि 2 बजे, जैसे कई बार क्या होता है कि 2 बजे ब्रेकआउट हुआ है ना, हमने एंट्री ले ली, 2 बजे ब्रेकआउट होते ही हमने एंट्री ले ली कि नहीं हो गया ब्रेकआउट, ठीक है, और 3 बजे मार्केट क्लोज होते होते हालत ये हो गई कि वापस नीचे आ गया। ये होता है फेक ब्रेकआउट। तो फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, चार्ट पे दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ फेक ब्रेकआउट हुआ है, और वहाँ पर क्या होता है कि हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं भाई, वो फंस जाते हैं, ठीक है। और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो, उनको तो पता है, बट हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, हमारे पास इमोशंस जो है वो ज़्यादा हावी होते हैं हम पे, और वो उस वजह से हम पैसे को लॉस करते हैं भाई। तो इसको समझना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है मेरे भाई। अगर आपका एक ट्रेड में लॉस हो गया है, आप तुरंत उसमें दूसरा ट्रेड लेने की, तीसरा ट्रेड लेने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। स्क्रीन को बंद कर दीजिए कि आज मेरा दिन नहीं है, ये मान लीजिए कि आज मेरा दिन नहीं है, आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ख़त्म बात, ठीक है। फिर एनालिसिस करिए, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर आपको ट्रेड मिलेगा। ओवर ट्रेडिंग मत करिए कि एक ट्रेड में मेरा पैसा चला गया तो मैं दूसरा लूँगा, तीसरा लूँगा, मैं तो आज प्रॉफिट करके ही उठूँगा, ऐसे जिद मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, इस बात को समझ लीजिए। नेगलेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, ज़्यादातर जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ज़्यादातर जो हमारे रिटेल भाई हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं। नीचे जाया जा रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है, हमें पता है लॉस हो रहा है, 2% का हो गया, 3% का हो गया, 5% का हो गया, फिर भी उसमें बने हुए हैं कि नहीं ऊपर आएगा इस भरोसे से। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। आपका 2% से ज़्यादा कैपिटल आपको नहीं गंवानी है, इस बात को आप समझ लीजिए। होल्ड यहाँ पर थ्रो अर्निंग, देखिए, अवॉइड होल्डिंग पोजीशन थ्रू अर्निंग रिपोर्ट्स। देखिए, जब भी आपको कोई रिपोर्ट मिल रही है उस पर आंख मूंद के भरोसा मत करिए कि अगर कोई भी अर्निंग रिपोर्ट आ गई किसी कंपनी की, किसी स्टॉक की, कि इसका अच्छा मुनाफा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक भी चल पड़ेगा, वो स्टॉक भी रॉकेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, तो इस बात को समझिएगा। ट्रेड अनइन्फॉर्म्ड ट्रेड नहीं करना है कि आपको किसी ने कुछ बता दिया और आप लग गए, ठीक है। आपने ये सोच लिया कि ठीक है, अब ये ट्रेड किसी ने मुझे बता दिया है, अब ये तो रॉकेट बनने वाला है, मैं इसमें पैसा अभी लगा देता हूँ, शाम को लेके उड़ जाऊँगा पैसा। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। कभी भी ट्रेड जो है वो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेड नहीं करना है। अपना भी अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छी रखनी है कि इस जो स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो उसके पीछे कोई न्यूज़ वगैरह भी है तो वो पॉजिटिव है या नहीं है, किस तरह का सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, उसके पीछे चार्ट किस तरह से शो कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। अवॉइड हाइप के चक्कर में आकर के अवॉइड नहीं, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है कि भाई ये इसकी न्यूज़ आ गई है आज इस स्टॉक की और आपको बस पैसा लगा देना है कि शाम तक तो पैसा बन ही जाएगा। कहीं भी हाइप के चक्कर में आकर के ट्रेड नहीं करना है। होल्ड लूजिंग पोजीशंस, देखो जहाँ पैसा अगर डूब रहा है उसको होल्ड करके नहीं बैठे रहना है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारा, जैसे मैं इस बात को 3-4 बार कह चुका हूँ, अभी इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि जब भी अगर स्टॉक में पैसा लूज़ हो रहा है हमारा 2% से ज़्यादा अगर लूज़ हो गया, 3% 4%, है ना, पहले तो स्टॉप लॉस लगाना है। अगर नहीं लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। फिर उसके बाद में भी बने हुए हैं उस ट्रेड में, ज़्यादातर रिटेल ट्रेड क्या करते हैं, उस बाद में भी उसमें बने हुए हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आप उस जो लॉस का ट्रेड है उसमें बने हुए हैं, उसमें होल्ड किए हुए हैं, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस तरह से नहीं करना है। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पर, और चार्ट पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ ब्रेकआउट होता है, किस तरह से रिजल्ट्स हैं, वो सारे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए एक चार्ट आप देख पा रहे हैं, और यहाँ देखिए कि एक ये मैंने यहाँ पर एक रेंज बनी। देखिए इस बात को समझिएगा कि जैसे ये एक रेंज है, इस रेंज में कुछ दिन ये स्टॉक रहा, यहाँ पर देखो इसने कोशिश की ये ब्रेकआउट करने की, पर यहाँ पर नहीं हुआ, फिर वापस नीचे आता है स्टॉक, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर ये शानदार ब्रेकआउट देता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो ये जैसे ही यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, और अब यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है कि जैसे यहाँ ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले लूँ, यहाँ पर ये नो ट्रेड है, ये समझ लो आप। यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है मेरे भाई, यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, इसको मैं लिख लेता हूँ नो ट्रेड। इस दिन आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। आप स्विंग ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। तो इस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगले दिन बाजार खुला, अगले दिन बाजार खुलने के बाद में देखो यहाँ पर ये कैंडल बनी है, और इस कैंडल ने दूसरे दिन की कैंडल के लो को ना तो टच किया है और ना ब्रेक किया है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो हम इस कैंडल के ऊपर अब ट्रेड लेंगे, ठीक है। हमें कन्फर्मेशन मिल गया कि भाई इसने लो को ब्रेक नहीं किया है, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, उसके बाद में स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ये जो रेंज बनी थी इसी रेंज, यानी आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो, जो प्रीवियस डे की जो कैंडल है इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो आप स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके बाद में देखो अब कितने दिन में इसने देखो कितना अच्छा स्विंग दिया है, जैसे यहाँ पर ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, आप देख रहे हो लगातार कि किसी भी कैंडल ने यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी कैंडल ने पिछले दिन का लो नहीं ब्रेक किया है, कंटिन्यूसली चली हुई है। अब देखो हमें करना क्या है, दो स्टॉप लॉस है, मैंने बताया था आपको। एक तो है आपका इनिशियल स्टॉप लॉस, यानी आरंभिक स्टॉप लॉस। इनिशियल स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपने प्रीवियस डे की जो कैंडल है उसके लो को आपने मार्क कर लिया, ठीक है। और उससे भी आप 1-2 पॉइंट नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक हम ले सकते हैं, ठीक है। या उससे पहले दिन की, देखो मैं आपको चॉइस बता रहा हूँ कि जैसे एक ये कैंडल थी प्रीवियस डे की, इससे पहले वाली जो कैंडल थी, इससे पहले वाली जो कैंडल है इसके नीचे आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके प्रीवियस डे की, तो ये तो हो गया आपका इनिशियल स्टॉप लॉस, ये बात समझ में आ गई। फिर आता है आपके पास में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि जैसे हमें यहाँ पर पता चल गया कि भाई ये कैंडल हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, अगले दिन कैंडल दूसरे दिन यहाँ पर ऊपर गई, तीसरे दिन ऊपर चली गई, तो हम क्या करेंगे, तीसरे दिन अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पॉइंट पे ले आएंगे। सबसे पहला अपना जो टारगेट होगा वो है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, देखो कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहां आपने ट्रेड लिया है वहां पर आ जाएंगे, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। नो लॉस नो प्रॉफिट, यहां पर आ जाएंगे। नो लॉस नो प्रॉफिट का मतलब यह है कि हम हमारी कैपिटल गंवाने के लिए तैयार नहीं है, इस बात को समझ लो, ठीक है। हमारा पहला टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं है मार्केट में, इस बात को आप समझिए। हमारा पहला टारगेट है कैपिटल बचाना, हमारा पहला टारगेट है सेव कैपिटल, पहला टारगेट हमारा है सेव कैपिटल। हमें कैपिटल बचानी है मेरे भाई, कैपिटल बच गई हमारी तो हम आगे और ट्रेड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में जिंदा रहेंगे तो आगे ट्रेड लेते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी कैपिटल खत्म हो गई, ठीक है, तो हम ट्रेड कहाँ से करेंगे, सीधी बात है। तो हमारा पहला टारगेट है सेव कैपिटल, तो हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लेके जाएंगे ब्रेक इवन पॉइंट पर, और ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे आपको आगे, जैसे देखो ये आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आपको मिलता हुआ जा रहा है, वैसे वैसे आप क्या करोगे, डे बाय डे अपने स्टॉप को अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहोगे, ठीक है। अगले दिन एक दिन छोड़ करके, ठीक है, एक दिन छोड़ करके, एक डे बिफोर यस्टरडे, यानी डे बिफोर यस्टरडे आप देख करके एक दिन पहले आप उस कैंडल के नीचे अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे इस तरह से ट्रेल करते रहोगे, ठीक है। एक दिन छोड़ करके एक कैंडल, ध्यान रखना, है ना, एकदम जस्ट नीचे नहीं लगा देना है कि जिससे हमारा स्टॉप लॉस तुरंत दूसरे दिन कट ही जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओके, इस बात को समझना है। और फिर देखो यहाँ पर अपने को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई, देखो
इसके बाद में यहाँ एक बन गई ये रेड कैंडल। अब निकलना कैसे, एग्जिट कहाँ करना है, यहाँ तो एंट्री हो गई हमारी, ये तो एंट्री हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ हम ट्रेल करते चले गए। फिर उसके बाद में देखो कि जब हमने यहाँ ग्रीन कैंडल बनती जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो कैंडल बनी ये रेड कैंडल बनी और इसने पिछले डे का जो है वो लो तोड़ दिया। यहाँ भी रेड कैंडल बनी है पर देखो इसकी क्लोजिंग, देखो इसकी क्लोजिंग ने पिछले डे का जो है वो लो नहीं तोड़ा है क्लोजिंग ने, है ना। बट ये छोटी कैंडल बनी है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम बने रह सकते हैं क्योंकि यहाँ तक हमने अच्छा पैसा कमा लिया है हमारे ट्रेड ने, तो अगर ये निकलेगा तो भी हमें प्रॉफिट देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको तो थोड़ा सब्र कर सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं। बट ये जो कैंडल बनी है ये बड़ी कैंडल बन गई, बेरिश कैंडल, और इसने पिछले 2-3 दिन के लो को यहाँ पर ब्रेक किया और पिछले दिन के लो को नीचे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे चुपचाप, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है कि और पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम चुपचाप एग्जिट कर जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ हम अपना एग्जिट करके पैसा समेट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ट्रेड है उसको समेट लेंगे। ठीक है, अब देखिए फेक ब्रेकआउट कब होता है, कैसा होता है, मैं उसको भी समझाता हूँ आपको, वो दिखाता हूँ। देखो आपको लेके चलता हूँ कि फेक ब्रेकआउट कब होता है और कैसे होगा जब हमारा लॉस हो सकता है उसमें। देखो आपको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर एक, ये देखो आपको मैं यहाँ ये देखिए एक बजाज ऑटो का चार्ट देखिए, यहाँ पर बजाज ऑटो का चार्ट, ये देखो आप देख पा रहे हो बजाज ऑटो का चार्ट लिया है मैंने यहाँ पर। इसमें देखो कि अब ये रेंज बनी पहले इस स्टॉक की, यहाँ आया ऊपर गया, यहाँ ये रेंज में रहा थोड़े दिन, ठीक है, और फिर उसके बाद में नीचे वापस आया है, फिर यहाँ पर ये घूम करके इस तरह से। अब देखो यहाँ पर ये लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट है, ये क्या है, फेक ब्रेकआउट है, ये दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, अच्छी कैंडल बन गई है, फिर अगले दिन भी ठीक बनी है कैंडल, इसके ऊपर बन गई है, पर ये देखो लगातार बाद में नीचे आया और ये यही इस रेंज में ही घूमता रहा 2-3 दिन। तो ये जो है ना इस तरह का जो स्टॉक है ये हमें लॉस करवाता है, ये हमारा टाइम का और पैसे का दोनों का लॉस करता है, क्योंकि हम इसमें उम्मीद में बैठे रहते हैं कि अब होगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, और इसने देखो कई दिन तक यही घूमता रहा। कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, करीब ये कम से कम 15-20 दिन जो है वो इसी रेंज में घूमता रहा, और ये इसने कोई पैसा नहीं बनाया। यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर कोई पैसा नहीं बनाया, 15-20 दिन में ये यहीं घूमता रहा। ठीक है, तो ये इस तरह के जो ब्रेकआउट होते हैं ये फेक ब्रेकआउट होते हैं, इनसे बचना चाहिए। और इनसे बचने का तरीका मैंने अभी आपको बताया है कि वही 2% रूल है, अपना स्टॉप लॉस लगाओ, फिर उसके बाद में उसको ट्रेल करते रहो। अब अगर आपने जैसे इसमें स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल किया है, आप यहाँ देखो, जैसे मान लो आपने यहाँ पर दूसरे दिन अगर ट्रेड ले भी लिया तो आपने ट्रेल किया तो ये यहाँ कट जाएगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे एक कैंडल छोड़ करके हम लगाएं तो भी ये यहाँ पर इस कैंडल की वजह से यहाँ कट जाएगा ये स्टॉप लॉस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कट गया कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लॉस नहीं होना। लॉस अगर हो रहा है तो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैपिटल बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैपिटल लूज नहीं करनी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब सबको देखो ये बात समझ में आ गई होगी कि स्विंग ट्रेड में किस तरह से मैनेजमेंट करना है, किस तरह से हम यहाँ पर चार्ट आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप यू आप सबको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको सबको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें भाई। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए। अब की बार मैं वीडियो लेके आऊँगा इंट्राडे पे। ठीक है, इंट्राडे को और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, उस पर भी आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा लर्निंग। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।